नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भीम कंबोज और मैं आज आपका यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। और पिछले कुछ समय से आपको पता ही है, नेगेटिविटी चल रही है। कोरोना आ गया, उसके बाद कोई ज़्यादा टेस्ट नहीं हुए। एक ग्राम सचिव का टेस्ट हुआ, वो भी कैंसिल हो गया। तो अब क्या है, बच्चे सोच रहे हैं जी पेपर होगा कि नहीं होगा। तो देखो, आपका जो काम है वो काम है पढ़ना। पेपर हो ना हो वो अलग की बात है, आप मेहनत करोगे तो उसका फल मिलेगा ही मिलेगा। क्यों वो कहते हैं ना, शहसवार ही गिरते हैं जंग के मैदानों में, वो क्या गिरेंगे जो चलते ही घुटनों के बल हैं। जिन्होंने तैयारी ही छोड़ दी तो वो क्या कंपटीशन लड़ेंगे। आप तैयारी करते रहो, पेपर होगा ही होगा। अब जल्दी ही खुशखबरियां आने वाली हैं, पेपर सरकार 21-22 में बहुत ज़्यादा लेगी। तो इसी के मद्देनज़र आज अब एक छोटा सा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक करेंगे जिसका नाम है हरियाणा के लोक नृत्य। हरियाणा जीके में इम्पोर्टेंट है। हर पेपर, जितने भी आज तक पेपर हुए हैं, 1 या 2 नंबर का सवाल आया है। छोटा सा टॉपिक है और बड़े मनोरंजन तरीके से करेंगे। आप इसको एक कहानी के तरह से करेंगे कि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनका क्या होगा और जो बच्चे तैयारी छोड़ गए उनका क्या होगा। तो ये कहानी शुरू होती है 2 दोस्तों से, और एक का नाम है जी राज, नाम तो सुना ही होगा, फिल्मी सा बंदा ये। और एक इसका दोस्त है राम, नाम की तरह पूरा संस्कारी, बहुत आज्ञाकारी, पढ़ने लिखने वाला। ये सिर्फ पढ़ाई में ध्यान दे रहा है, ये फिल्मी है। तो अब ये इकट्ठे रहते थे, अब वही हो गया, कोरोना लग गया तो इसका फोकस रहा अपनी पढ़ाई पे। इसने कहा भी कोई दिक्कत नहीं, कभी तो का टाइम सही आएगा, जब भी सही आएगा पेपर होंगे, मैं पेपर क्लियर करूँगा, मेरा फोकस। ये भाई फ़ोन उठाया, फिल्में देखी, फिल्मी बंदा है तो इधर देखी उधर देखी, सारा कुछ देखी। तो ये क्या पड़ गया, थोड़ा गलत संगत में पड़ गया और क्या करने लग गया, रास लीला। तो सबसे पहला नृत्य क्या आएगा, रास लीला। और कौन करता है, प्रेमी प्रेमिका। राज जी क्या कर रहे हैं, रासलीला अपनी प्रेमिका के साथ। और ये भी 2 प्रकार का होता है। प्रेमी क्या करता है, तांडव, और प्रेमिका क्या करती है, लस्य। तो ये पहला नृत्य हो गया। जो कौन करते हैं, प्रेमी करते हैं। हरियाणा के अंदर ये किया जाता है ज़्यादातर। क्या है, फरीदाबाद में, जो एरिया है फरीदाबाद ज़िले में किया जाता है। ये ध्यान में रखना कि कौन करता है, प्रेमी प्रेमिका 2 तरह का होता है। प्रेमी कौन सा करता है, तांडव, और प्रेमिका कौन सी करती है, लस्य। फरीदाबाद के साथ जो उसका पड़ोसी पलवल है, वहाँ पे भी ये किया जाता है। अब ये तो नृत्य में व्यस्त हो गया, अपना फ़ोन का डाटा उधर चैटिंग में, वीडियो कॉल में यूज़ कर रहा है। इधर हमारे राम जी वो पढ़ रहे हैं, सीरियस होके पूरा पढ़ रहे हैं। तो क्या हुआ, सरकार ने घोषित कर दी भी टेस्ट की डेट। ग्राम सचिव का टेस्ट है जी, इसकी तो तैयारी नहीं थी भाई, ये तैयारी था। टेस्ट हुआ, टेस्ट कर दिया इसने पास। सचिव भर्ती हो गया, घर में खुशी आई, घर वालों ने लड्डू बांटे, खुशी हुई। ज्वाइनिंग होगी तो घर में रिश्ते आने शुरू हो गए। घर वाले ने कहा भी लड़का सेटल हो गया तो अब इसका रिश्ता किया जाए। तो रिश्ता भी पक्का हो गया। तो क्या बात चल पड़ी, विवाह की। तो राम जी का विवाह हो रहा है, विवाह हो गया तो घर में क्या लग गए, झंडियाँ लग गई, डेकोरेशन हो गई। अब जब डेकोरेशन घर में होती है तो सबसे पहले कौन आते हैं, मांगने वाले। हाँ भाई, खुशी का माहौल है जी, आपके घर को बधाइयाँ हो, हमें दो कुछ पैसे, 100 500 200 400, वो ताऊ को पकड़ लेते हैं, चाचा को पकड़ लेते हैं। तो ये कहाँ पे नृत्य है, ये मांगने में, मंजीरा नृत्य बोलते हैं इसको, याद रखना। कौन करते हैं, मांगने वाले। मंजीरा नृत्य भी है और दूसरा इसका नाम है रतबाई नृत्य। रतबाई नृत्य ये कौन करते हैं, मांगने वाले। वही जैसे शादी चल रही है तो मांगने वाले आएंगे, वो नृत्य कर रहे हैं, मंजीरा नृत्य कहते हैं उसको, रतबाई नृत्य कहते हैं। ज़्यादातर क्या है, मेवात एरिया में ये किया जाता है। अब उसके बाद क्या है, और भी खुशियां हैं। तो सबसे ज़्यादा शादी की खुशी किसको होती है, लेडीज़ की होती है।
तो इधर इनका तो चल ही रहा है, उधर ही व्यस्त है, इनको कोई नहीं, जॉब भी नहीं मिली, पढ़ाई भी छूट गई, बस उसी काम में। राम जी को जॉब भी मिल गई अच्छी, उनकी शादी हो रही, अच्छी लड़की उनको जॉब वाली मिल गई। तो वो उनके घर में शादियां हैं, पहले मांगने वाले आए, अब क्या हो गया, लेडीज इकट्ठी हो गई भी चलो राम की शादी है, उसकी माँ खुश है, तो उसने सभी अड़ोस पड़ोस की लेडीज़ को बुलाया और लेडीज संगीत शुरू हो गया। तो लेडीज में सबसे ज़्यादा फेमस जो अभी पूछा था पीछे, लूर नृत्य, ये कौन करती हैं? लेडीज करती हैं, आपस में हंसी मजाक करती हैं, सवाल जवाब करती हैं, अलग अलग रिलेशन बना के। कई बार क्या होता है, एक लेडीज जेंट्स वाले कपड़े पहन लेती है, तो वो मियाँ बीबी बन के एक दूसरे से सवाल जवाब करते हैं, या फिर देवर भर भाभी बन के वही वो वाले, तू गोरी मैं काला घना, ये वाली सारी ऐसे गाने आते हैं। और पतला दुपट्टा तेरा मुंह दिखे, ऐसे सारे गाने, ये लूर नृत्य का है। ये क्वेश्चन क्या पूछा था इसमें भी, लूर का अर्थ क्या होता है, ये HSSC ने पूछा था। इसका अर्थ होता है लड़की, लड़कियां करती हैं। और कौन कौन सा करती हैं नृत्य? और है झूमर, दूसरा है झूमर। ये किस पे करती हैं? ढोलक लेके, ढोलक की थाप पे साथ के साथ गाना गाती हैं, साथ के साथ कुछ लेडीज नाचती हैं। एक तरह का जो पंजाब के अंदर पंजाबी गिद्धा होता है, सेम उसी टाइप का ये नृत्य होता है। तो झूमर नृत्य कर रही हैं। और एक तीसरा नृत्य आ गया घूमर नृत्य। अभी पीछे पद्मावत फिल्म आई थी, उसमें दीपिका पादुकोण पे फिल्माया गया था एक गाना घूमर वाला, वो बहुत फेमस हुआ था पिछले साल। तो ये वाला नृत्य कौन करती हैं? औरतें करती है घूमर। कहाँ का नृत्य है ये? राजस्थानी नृत्य है, जे बांगर का जो इलाका है वहाँ पे ज़्यादा किया जाता है। अब अकेली महिलाएं थोड़ी नाचेंगी, अब राम की शादी है भाई, उसके बाबू को भी खुशी है, तो उसने कहा अपने भाइयों से, दूसरे साथियों से सारे भी, लेडीज़ तो रंग जमा रही हैं भाई, आप पीछे क्यों रहे? तो उन्होंने भी नृत्य 2-4 पैग लगाए और शुरू हो गए भाई अपना लगा के डीजे डूजे। तो वो कौन सा नृत्य करते हैं? एक तो है जी, है घोड़ी नृत्य, ये सिर्फ पुरुष करते हैं, पुरुषों का नृत्य है, घोड़ी नृत्य है। शादी विवाह पे ये किया जाता है घोड़ी नृत्य। और दूसरा है जी धमाल, ये फेमस नृत्य है हरियाणा का, पंजाब का भी। और कब से है ये? महाभारत के टाइम से चला आ रहा है। बेसिकली क्या होता है जी, आजकल जैसे गेहूं की कटाई चल रही है, तो फसल की कटाई पे ये किया जाता है। शादियों में पुरुष इसको करते हैं धमाल। पंजाब में भी ये वैसाखी की जो खुशी होती है तो ये नृत्य किया जाता है। और अगर ये क्वेश्चन पूछा था हरियाणा का सबसे प्राचीन नृत्य कौन सा है, तो वो धमाल आएगा। तो पुरुषों ने भी धमाल मचा दी, घोड़ी नृत्य, लेडीज भी नृत्य कर रही हैं। अब शादी में क्या होता है, पुरुष तो पता ही है उनका काम होता है पीना खाना, और लेडीज का काम होता है उनको रोकना। तो लेडीज इतना करने नहीं दे रही, राम की मम्मी, राम के पिता को भी नहीं पीनी नहीं, ज़्यादा खराब हो जाएगा, अब शादी खराब हो जाएगी अपने घर में। तो उसका क्या हुआ कि उसने कहा कोई बात नहीं, आज तू रोक ले, कल राम की बारात जाएगी, फिर हम देखेंगे। तो क्या होता है, राजस्थान में बहुत सी, जो राजस्थान की बिश्नोई धर्म हो गया, जाट समुदाय हो गया, उनमें औरतों को शादी में बहुत बारात में लेके नहीं जाते। कुछ लेके जाते हैं, थोड़ा बहुत लेके जाते हैं, पर ज़्यादातर नहीं लेके जाते। तो उनको यही पुरुषों को होता है भाई यार, यहाँ भी कुछ इंजॉय नहीं करने देंगी, वहाँ जाएंगी वहाँ भी नहीं करने देंगी। वो आपको कहते हैं अपा अपने साथ लेके जाएंगे, आर्केस्ट्रा वहाँ मजे करेंगे। तो लेडीज़ को वो छोड़ जाते हैं घर। अब लेडीज़ को घर गए तो उनका जो मूड था वो उखड़ गया। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, वो वहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं तो हम पीछे क्यों रहें, हम घर पे भी नृत्य करेंगे। तो वो कौन सा उखड़ा है उनका मूड, तो वो कौन सा करेंगी? खोड़िया नृत्य। ये स्पेशली कब होता है? जब बारात चली जाती है, पीछे जो महिलाएं घर पे बच जाती हैं, रिश्तेदार होगी, लड़के की माँ होगी, सारी वो इकट्ठी होके वहाँ पे नृत्य करती है, उसको बोलते हैं खेड़िया नृत्य। बारात पे जाने के बाद राम की बारात चली गई, बारात आ गई, सारा कुछ सही हो गया। अब हमारे यहाँ शादियाँ कब होती हैं? इधर राज जी तो चल रहे हैं,
अभी सेम दोनों की स्टोरी थी। राम जी का तो इतनी घर में खुशियां हैं, सब कुछ नाच रहे हैं, लेडीज नाच रही हैं, सब कुछ नाच रहा है। राज जी रासलीला में व्यस्त हैं। तो हुआ क्या, भी राज की प्रेमिका कहीं भी शादी करनी पड़ेगी मेरे साथ, नहीं तो मैं कोर्ट में जाऊंगी। तो इन्होंने कर ली शादी भाग के। अब भाग के शादी हुई तो इनके घर वालों की भी और लड़की के घर वालों की क्या हुई, घनघोर बेइज्जती। घनघोर बेइज्जती होगी। तो इससे एक नृत्य याद रह जाएगा आपको, घनघोर नृत्य। ये ज़्यादातर जो हिसार एरिया है, इस फतेहाबाद हिसार और फतेहाबाद का जो राजस्थान से लगता एरिया है, वहाँ पे ये किया जाता है। स्पेशली ये किया किस लिए जाता है, शिव और पार्वती की पूजा के लिए किया जाता है घनघोर नृत्य, ये याद रख लेना। और इनका तो स्टोरी यहीं पर ख़त्म होगी। ये घर वालों से अलग हो गए, घर वालों ने बेदखल कर दिया, घर वालों से अलग रहने लग गए। अब ना तो गुजारे के लिए पैसा है, ना नौकरी है, ना पढ़े नहीं है, तो इनकी लाइफ तो होगी ख़राब। अगर आप छोड़ दोगे उम्मीद तो इससे ऐसा होगा, अगर आप उम्मीद अभी भी रखोगे, तैयारी रखोगे, राम जैसा रखोगे, तो ये आपकी लाइफ स्टोरी है। अभी क्या हुआ, इनकी तो लाइफ स्टोरी चल रही है, शादी हो गई, उसके बाद दिसंबर में जनवरी में शादी हुई, फिर क्या मार्च में हमारे जहाँ पे होली होती है। और होली से एक दिन पहले क्या होता है, फाग। और फाग में क्या करते हैं, फाग नृत्य, जो कि ज़्यादातर जो जाट लैंड है, रोहतक साइड का एरिया, जींद साइड का, वहाँ पे करती हैं। जो नवविवाहित होती हैं उन पे जो पुरुष हैं, देवर हैं, वो रंग डालने आते हैं, तो वो क्या करती हैं, चुंदनी को एक बांट के उसकी तरह रस्सी की तरह और उनके जोर जोर से मारती हैं। तो उसको कौन सा नृत्य कहते हैं, फाग नृत्य। उसके बाद क्या है, धीरे धीरे लाइफ चलती रही, तो आगे सावन आ गया। तो सावन में क्या होता है, जो विवाहित महिलाएं होती हैं वो वापस अपने मायके जाती हैं। सभी महिलाएं इकट्ठी हो जाती हैं सावन मास की तृतीया को, और किसी बड़े पीपल के पेड़ के नीचे इकट्ठी हो जाती हैं, और उस पर रस्सी डाल के एक पींग नुमा फट्टी डाल के एक पींग नुमा चीज़ बना लेती है और उस पर झूलती हैं। और कौन सा नृत्य करती हैं, वो तीज नृत्य। तीज नृत्य करती हैं। इसके ये सारे नृत्य आपको लगभग बड़े अच्छे से याद होंगे, शादियों में कौन कौन से नृत्य होते हैं। और उसके बाद ये तीज नृत्य कब होता है, तीज का त्यौहार होता है स्पेशली बसंत। और उसके बाद एक नृत्य और रह गया जो मोस्ट फेमस है, डफ नृत्य। ये डफ नृत्य कब किया जाता है, ये बसंत के आगमन पे किया जाता है। और ये एकमात्र नृत्य है जो 26 जनवरी की परेड होती है राजपथ पे दिल्ली में, वहाँ पे दिखाया गया था 1969 में। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है अभी, कौन सा नृत्य, हरियाणा का कौन सा नृत्य है 26 जनवरी की परेड में दिखाया गया था, वो डफ नृत्य है। किस लिए किया जाता है, ये बसंत ऋतु जब आती है, चारों तरफ हरियाली आती है, तो उस खुशी में हरियाणा के लोग ये करते हैं डफ नृत्य। और एक जो सारे हरियाणा में किया जाता है, राजस्थान में भी किया जाता है, पंजाब के कुछ एरिया में भी किया जाता है, वो नृत्य है जी हमारा छड़ी नृत्य। छड़ी नृत्य में क्या होता है, एक लंबी सी छड़ी ले लेते हैं, उस पर मोर पंखे लगा लेते हैं। गुग्गा नवमी जब आती है, गुग्गा नवमी, सांपों को खुश करने के लिए, जो सांपों के देवता है गुग्गा जहार वीर, उनको खुश करने के लिए ढोल ले लेते हैं, कुछ आदमी छड़ी उठाते हैं और सारे गांव में वो नाच नाच के वो नृत्य करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, छड़ी नृत्य। इसके अलावा क्या हुआ कि जो राम जी की शादी होगी, सब कुछ उनका अच्छे से चल रहा है, वो हनीमून भी जाए। हनीमून क्या हुआ कि लॉकडाउन की वजह से अब दोबारा लग रहा है, स्टेट दूसरे घुसने नहीं दे रहे बिना, तो वो कहाँ कहते हैं, चलो हरियाणा में ही आपका हिल स्टेशन पे जाना है। तो हरियाणा का कौन से हिल स्टेशन पे गए, एकमात्र हिल स्टेशन है मोरनी। और सबसे ऊंची चोटी वहाँ पे क्या कौन सी है, करो की चोटी। और कितनी ऊंची है ये आप लोग मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। तो करो की चोटी देखने गए मोरनी में, बहुत अच्छी जगह है। वहाँ पे एक तालाब भी है, एक झील भी है, तिक्कड़ताल, वहाँ भी जाए। वहाँ भी वो
घूम के आ गए, उसके बाद सही चल रहा था, फिर धीरे धीरे दाम्पत्य जीवन आगे बढ़ा, तो उनके घर में किलकारियाँ गूंजी, बच्चे का जन्म हुआ। और बच्चे के जन्म के छठे दिन बाद कौन सा नृत्य किया जाता है हरियाणा में? छठी नृत्य। और इस दिन क्या, जब बच्चे का जन्म का 6 दिन हो जाते हैं, कई जगह पे अलग अलग टाइम पे होता है, मोस्टली हरियाणा के कल्चर में छठी पे होता है। छठे दिन जो लेडीज़ हैं बाकलियाँ बनाती हैं, वो बाकलियाँ बांटती हैं और नृत्य करती है। कौन सा? छठी नृत्य। और इसी टाइम बच्चे की पुत्र की खुशी पर एक और किया जाता है पीलिया नृत्य। कब किया जाता है? कुआं पूजन। कुआं पूजन होता है लड़कों की खुशी पे, वहाँ पे ये नृत्य किया जाता है, जिसको आपा कहते हैं पीलिया नृत्य। किस खुशी में? पुत्र के जन्म की खुशी में। आजकल क्या है, बहुत से एरिया में सुनने को आता है भी, वो लोग लड़की की पैदा होने की खुशी में भी कुआं पूजन कर रहे हैं। तो ये लगभग हो गए। इसके बाद अब सिर्फ 2 नृत्य और बचे हैं। देखो हरियाणा वालों की संस्कृति कितनी अच्छी है। जो बड़ा बुजुर्ग अगर कोई बहुत ज़्यादा अच्छी उम्र भोग के गया, तो उसकी मृत्यु के ऊपर भी एक नृत्य किया जाता है, वो है खेड़ा नृत्य। जो बुजुर्ग की कोई बुजुर्ग की मौत हो जाती है, तो वहाँ पे महिलाएं करती हैं। वो ये कौन से पक्ष की होती हैं? जो उनका, जिनके समृद्धि पक्ष होता है, जो जहाँ पे उनके पुत्र ब्याहे हुए होते हैं, जहाँ उनके जो उस बुजुर्ग की आगे पोत्र होते हैं वो ब्याहे होते हैं, तो वो एक मजाकिया टाइप नृत्य करते कौन है? बहुत ज़्यादा उम्र जो बुजुर्ग वाला हो। कब करते हैं? एक काज होता है जहाँ 17वीं पे, 17वीं पे ये नृत्य किया जाता है। और लास्ट में जो अंतिम में हरियाणा का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है सांग नृत्य। इसको क्या है? हरियाणा का राजकीय नृत्य कहते हैं। राजकीय नृत्य सांग, जो रोहतक जीन साइड है, आम क्या होता है, ये एक फट्टा लगा के कहीं भी पब्लिक प्लेस पे ये नृत्य किया जाता है और लोग उसको देखते हैं। बहुत फेमस है ये, सांग में भी आता है और नृत्य भी है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है हरियाणा के लोक नृत्य, लगभग सारा क्लियर हो गया और आपको अच्छे से समझ भी आ गया। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया, समझ आया, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। धन्यवाद।